नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 सितंबर को पटना आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से वह सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और नीतीश कुमार से मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात होगी। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला लोजपा के चलते उलझ गया। लोजपा नेता चिराग पासवान लगातार जदयू और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए। लोजपा का कहना है कि बिहार में उनका गठबंधन बीजेपी से है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1,50,694 हो गई है। हालांकि एक्टिव केस 1,05,839 है। अभी तक 1,34,089 ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी दर बढ़कर 89% हो गई है। यह देश में सर्वाधिक है। पिछले 24 घंटे में 1,52,671 जांच हुई। 1,667 नए संक्रमित मिले। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया। रघुवंश पिछले कुछ दिन से एम्स में फेफड़े की बीमारी का इलाज करा रहे हैं। सीने में दर्द और बेचैनी महसूस होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। बता दें कि दो महीने पहले रघुवंश प्रसाद कोरोना संक्रमित हो गए थे। उन्हें 17 जून को एम्स पटना में भर्ती किया गया था। कोरोना से स्वस्थ होने के बाद रघुवंश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वो अपने घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। इसी दौरान फेफड़े की बीमारी ने जकड़ लिया। इसके बाद दिल्ली में इलाज कराने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है। बेरोजगारी व सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे बुधवार को लालटेन और मोमबत्ती जलाकर इसका विरोध करेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान और इको पार्क सहित वन विभाग के जिम्मे आने वाले सभी पार्कों में 9 अगस्त से विजिटर्स को सैर करने की अनुमति दी गई है। 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। जू के जानवर और पक्षी वाले क्षेत्र में सैर करने पर रोक है। वहीं इको पार्क, वीर कुंवर सिंह, आजादी पार्क सहित अन्य पार्कों को सुबह और शाम खोलने की अनुमति दी गई है। पार्क सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुला रहेगा। जू और पार्क में मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। बिहार के सिवान जिले में अपराधियों ने लोहा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। गोली मारने के बाद दोनों अपराधी पिस्टल लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना दौरंदा थाना क्षेत्र के मर्दनपुर गांव की है। मृतक की पहचान लक्ष्मी प्रसाद के बेटे विजय कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने कुछ दिनों पहले विजय को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना में सभी निर्वाची पदाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों और थानाध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डीएम ने इस दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी देते हुए हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित करने की हिदायत अधिकारियों को दी है।
डीएम ने बताया कि चुनाव के दौरान रोड शो में अधिकतम 5 वाहनों के कारवां की अनुमति दी जाएगी। नामांकन के समय अधिकतम 2 वाहन की ही अनुमति होगी। नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति ही निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। डीएम ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों को मतदान से एक दिन पूर्व सैनिटाइजर कराया जाएगा। बिहार में लगातार चौथी बार स्वास्थ्य विभाग ने पटना हाईकोर्ट में जवाबी हल्फनामा दाखिल नहीं किया है। इस पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए गंभीर टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना को लेकर दायर आधे दर्जन मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर खेद जताया और कहा कि कोरोना मरीजों की स्थिति कितनी भयावह है, इससे निजी तौर पर वे वाकिफ है। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट के एक स्टाफ को कोरोना हुआ है और उसके इलाज में लापरवाही से यह बात समझ में आ गई है कि बिहार में कोरोना के इलाज की स्थिति ठीक नहीं है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2682 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 54,502 हो गई है। 12 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 494 हो गई है। 2,652 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक 39,134 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 14,874 हैं। झरिया के पौदारपाड़ा में बुधवार सुबह नाले से 45 वर्षीय रॉबिन डे का शव बरामद किया गया है। नाले में गिरने के बाद डे को तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सका। इस मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आम लोगों में धनबाद नगर निगम के प्रति आक्रोश है। घटना के लिए नगर निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लोगों ने घटना की जानकारी झरिया पुलिस को दी। वहीं स्थानीय लोगों ने मानबाद स्थित रॉबिन के परिजनों को घटना की सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। मृतक की पत्नी कल्पना डे, 7 वर्षीय पुत्री व 6 वर्षीय पुत्र का रो रो कर बुरा हाल है। किया होगा, कोई मार दिया होगा, गिर गया होगा। अच्छा, इसीलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई बीमारी भी नहीं है। क्या लगते थे आपके? हमारा भाई है। भाई। उनका क्या नाम? रोबिन मुंडा। आपका क्या नाम है? हमारा अशोक दे। इतना देर से ये थे तो खोजबीन इनका नहीं किए थे आप लोग? आज ये अभी फोन किया, हम फिर ही जा रहे थे। हम सोचे कि ड्यूटी किया आ जाएगा, साइकिल लेके गया, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि हमारा भाई ऐसा हुआ। हम लोग फोन किए परिवार के RS प्लेस के पास, मिस्टर के पास गिरा हुआ। चचेरे भाई की हत्या के मामले में बीते 3.5 वर्षों से जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य अपने चाचा विक्रमा सिंह को अपनी संपत्ति की देखभाल की जिम्मेवारी सौंपेंगे। विक्रमा सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया में रहते हैं। वे वहां दोआबा क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। वे संजीव सिंह के पिता सूर्यदेव सिंह के छोटे भाई हैं। संजीव के इस फैसले को लोग मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को संजीव की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद व लोक अभियोजक बीडी पांडे ने दलील दी। आधे घंटे तक चली बहस के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने संजीव के चचेरे भाई अभिषेक सिंह की आपत्ति को खारिज करते हुए संजीव सिंह की याचिका मंजूर कर ली थी। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक में नामांकन को लेकर पहली सूची बुधवार को जारी होने की संभावना है। विश्वविद्यालय नामांकन सेल के अनुसार पहले चरण में पीके राय मेमोरियल कॉलेज और SSLNT महिला कॉलेज में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद आने वाले 2 दिनों में सभी 10 अंगीभूत कॉलेजों का लिस्ट ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा, जबकि 19 शब्द कॉलेजों की सूची उन कॉलेजों के प्रबंधन को उपलब्ध करा दिया जाएगा। धनसार थाना क्षेत्र के मनईटांड़ में बीती रात चोरों के एक दल ने श्री राम मेडिकल नामक प्रतिष्ठान में ताले को तोड़कर दुकान के कैश काउंटर में रखे हुए 25,000 लेकर चलते बने। प्रतिष्ठान के संचालक ने बताया कि बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों के माध्यम से दुकान में चोरी होने की सूचना मिली, जिसके बाद वो अपने दुकान में गए तो पाया कि ग्रिल और शटर सभी जगह लगे ताले टूटे हुए थे।
उन्होंने दुकान के अंदर जाकर देखा तो काउंटर में रखे हुए 25 से 30 हजार रुपए गायब थे। दुकानदार का कहना है कि महाजन को भुगतान करने के लिए वो पैसे रखे हुए थे, जिसे बीती रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी कर लिया। घटना की सूचना धनसार पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तीनों ताला देखे, वहाँ मेरा कटा हुआ शटर जो है जमीन से कुछ ऊपर में रख पड़ा हुआ था। तो हमने खोल करके जब देखा अपना दुकान करके कि ताला नहीं है, ताला भी मेरे दुकान में नहीं है तीनों। जब खोल करके देखा, जब देखा मैं पैसा जहाँ रखता हूँ वहाँ देखा सबसे पहले जा करके, मेरा पैसा भी नहीं था। एक डब्बा में हम रखे थे 25 से 30 हजार रुपया। पार्टी पेमेंट हम लोग करते हैं, पार्टी पेमेंट करते हैं। 3-4 दिन का सेल होता है तो हम लोग पार्टी को पेमेंट करते हैं। इसी पर्पज से हम लोग पैसा दुकान में ही रखते हैं। जब देखें कि हमारा सामान पैसा नहीं है और सामान में किसी तरह का कोई कटौती नहीं है, सामान मेरा जैसे एज यूजुअल था। 1-2 सामान इधर तितर बितर किया हुआ था, बाकी और कुछ नहीं। पैसा ले गया? पैसा ले गया। कितना ले गया है? वही 25 से 30 हजार रुपया। आपका किस चीज का दुकान है, किस नाम? हमारा न्यू श्री राम मेडिकल के नाम से है। धनबाद में निजी अस्पतालों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा घटनाक्रम गोविंदपुर के बोरियो में अवस्थित एक निजी अस्पताल का है, जहां इलाज में लापरवाही को लेकर मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा की सूचना के बाद गोविंदपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर हंगामा को शांत कराया। बताया जाता है कि निरसा इलाके का एक मरीज पाइल्स का ऑपरेशन कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था। कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखने के जाने के बावजूद उसका ऑपरेशन नहीं किया गया, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत इस अस्पताल में भर्ती हुआ था, बावजूद इसके इलाज के नाम पर 5,000 रुपये अस्पताल प्रबंधक ने ली थी। हंगामा होने के बाद अस्पताल प्रबंधक ने परिजनों को 5,000 रुपये वापस कर दिए। एक मरीज इनका यहाँ आज से 10 दिन पहले भर्ती कराया और भर्ती कराने के बाद वो भी जो है ना मीडिया के माध्यम से आया और उनका लेके आया ताकि आयुष्मान कार्ड के द्वारा आपका इलाज किया जाएगा, जहां कोई पैसा नहीं लगेगा, बल्कि कुछ पैसा उसमें हम लोग का ज़्यादा जो आ जाएगा वो आपको देंगे। आने का क्रम में तुरंत 5,000 इन गरीब से ले लिया और बोला था 1 दिन बाद ऑपरेशन आपका हो जाएगा। यहाँ आने का बाद बोला कि नहीं, कोरोना टेस्ट कराना होगा। इनका पुराना कुछ जांच था ही इनका पास, वो सब देखने के बाद वो स्वीकार किया और फिर बाद में बोला गया कि यहाँ आपका कोरोना टेस्ट करवाए। कोरोना टेस्ट कराने के लाने के बाद भी 5 दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ और आज सुबह से पुलिस का धमकी देके यहाँ से भगाने में लगा था। तो फिर इनका फोन आया, फोन आने का हाँ पैसा लिया गया था। जो पैसा अभी गोविंदपुर थाना 5,000 रुपया लिया गया था। अभी पुलिस कोरोना जांच होना जरूरी है और वैसे भी सरकारी नियम आ गया है कि बिना कोरोना जांच के पॉसिबल नहीं है ऑपरेशन। और ये भाई साहब यहाँ लोकल नेता बन करके बिना मतलब बेफिजूल हरकत करने आए हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड में तो प्रावधान है कि मरीज से पैसा नहीं लेना है, तो फिर किस बात के पैसे लिए गए और किस बात के पैसे वापस लौटाए गए? सर पैसे इनके ज़बरदस्ती से लौटाए जा रहे हैं। पैसे जो थोड़ा बहुत अगर कोई जांच वाँच के लिए ज़रूरी था उसके लिए लगा था। सुने थे कि वहाँ पर कुछ झंझट हो रहा है, जिसके लिए हमें आया। क्या देखा आपने यहाँ आकर? हम यहाँ आकर देखे कि एक बाहर में पीड़ित आदमी है जो कह रहा है कि हम बहुत दिन से आ रहे हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है और हमसे पैसा लिया। फिर उसके बाद प्रबंधक द्वारा उसका पैसा लौटा दिया गया। बालबेड़ का एक मरीज। जदयू ने राज्य के सभी जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले बुधवार को रणधीर वर्मा चौक पर एकत्रित हुए जदयू कार्यकर्ताओं ने सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जदयू के राज्य स्तरीय आंदोलन में मुख्य मांगे राजेश्वर मुर्मू हत्याकांड की सीबीआई जांच की, धनबाद में सतीश हत्याकांड के दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी शामिल है। जिला जनता दल की तरफ से हम लोग राज्यपाल महोदय को उपायुक्त के माध्यम से एक 11 सूत्री मांग का आवेदन दे रहे हैं। उसमें हम लोग यहाँ जो भी कमी है उसका उसमें निर्णय है विस्तार से, और जो कोरोना काल में जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनको क्या तकलीफ हो रही है उन सब का वर्णन है। उसको उन लोगों को क्या मुआवजा मिलना चाहिए, प्लस सरनाथ धर्म कोड लागू होना चाहिए। झारखंड प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त के
को हम लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर। और हम लोग आज 11 सूत्री मांग धनबाद के उपायुक्त महोदय को सौंपेंगे, जिसमें मुख्य मुद्दा है कि जो शिरोधर मुर्मू के जो लड़के थे राजेश्वर मुर्मू छठी वंशज का, उनका जो हत्या 12 जून 2020 को कर दिया गया था, उसमें हेमंत सरकार द्वारा उस केस को जो लिपापोती करने का काम कर रही है जनता दल। अभी के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।